बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मूली की भुजिया, क्योंकि बहुत आसान है और ये 20 मिनट के अंदर आसानी से बन गई थी। आइए जी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं मैंने एक बड़ी मूली ले ली थी और पत्ते वाले के साथ ही मैंने ली थी, और क्योंकि मुझे इसकी भुजिया बनानी थी तो मैंने यहाँ पे मूली को भी मैंने गोल गोल काट लिया था और इन पत्तों को भी मैंने चॉप कर लिया था। और बस जब ये सब्ज़ी कटी हुई रहती है तो हम जो भी कुछ बनाते हैं फिर जल्दी जल्दी सब कुछ बन जाता है। तो यहाँ पे पत्तों को मैंने वो बिल्कुल चॉप कर लिया था और इसके साथ ही मूली को गोल गोल काट लिया था। और मैंने 3-4 वो लहसुन के जव्वे लिए थे, इसको मैंने ऐसे मोटा मोटा काट लिया था। थोड़ी सी प्याज ली थी मैंने, छोटी सी प्याज थी, यानी कि 1 या 2 टेबल स्पून आप ये समझें। और यहाँ पे पैन भी मैंने गरम कर लिया था। आज मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाला है। और तेल गर्म हो गया तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने ऐड किया है लहसुन को डाल के हम इसके अंदर अच्छी तरीके से भुनेंगे। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमें ब्राउन नहीं करनी है, बस प्याज को हमें इतना भुनना है कि प्याज वो थोड़ी नरम हो जाए। तो उसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। प्याज थोड़ी नरम हो जाएगी फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले सिर्फ हम 2 ही ऐड करेंगे। यहाँ पे हम वो थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने आधे टीस्पून से भी कम कुटी हुई मिर्च ली है, और ये समझें कि आधे चम्मच से भी कम मैंने नमक लिया, आधा चाय के चम्मच से भी कम ना। और क्योंकि जो भुजिया होती है वो सौंधी अच्छी लगती है, ज़्यादा मिर्ची की अच्छी नहीं लगती। और मसाले डाल के हम इसको 1-2 मिनट तक अच्छा भून लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम थोड़ी सी लो कर दी है। और जब मसाला अच्छा भून गया है तो फिर मैंने इसके अंदर वो पत्ते डाल दिए हैं मूली के, और मूली के पत्ते डाल के भी हम इसको 1-2 मिनट तक अच्छी तरीके से सौते करेंगे, यहाँ तक कि पत्ते वो अच्छे नरम हो जाएं। बस ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गए थे और वो पत्ते सॉफ्ट होना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने मूली तो कटी हुई थी गोल गोल, वो मैंने इसमें डाल दी है। मैंने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं काटी है, वरना फिर ये ऐसे ही गलेगी नहीं। तो बस मैंने इसको नॉर्मल साइज़ की मैंने काटी है। और इसके बाद इसके अंदर हम मूली के पत्तों में ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और इसको फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना। हम इसके अंदर बस पाव कप से भी कम मैंने इसे पानी ऐड किया है। और इसको मिक्स करने के बाद तमाम मूली को मैंने फैला दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए, एक के ऊपर एक मूली ना रहे। अब हम इसको दम पे रखेंगे। हमें बस 10 मिनट या 12 मिनट इनफ है इसको वो गलाने के लिए। और बस मैंने इस पर ढक्कन ढाक दिया था। हम 10-12 मिनट के बाद देखेंगे तो 10-12 मिनट हो चुके थे और ये तकरीबन तैयार हो चुकी थी हमारी मूली की भुजिया। और ये बहुत आसान है और बहुत झटपट बनने वाली यह रेसिपी है। अगर आप मेरी ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। चलें जी, हमारी मूली की भुजिया वो रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार से बनी थी। आप इसे पराठे के साथ या चपाती के साथ खाइएगा और मुझे बताइए कमेंट में कैसे बनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।